कोचिंग कहाँ बंद हुई है? कहाँ सील हुई है? कल खुल जाएगी कोचिंग, कल खुल जाएगी। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट पूरे। दोबारा होता है वो आपको मिलेगा तो आपको खुद दिखेगा जो है। आपको क्या दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टया कि यहाँ पर करना आप है? खुद देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी जो है सेटबैक कवर करके बनाई गई है और कोई सेफ एंट्री एग्जिट एक ही जगह से एंट्री एग्जिट सीढ़ी के माध्यम से केवल है। अगर ग्राउंड फ्लोर पर अभी अगर आग लग जाए तो ऊपर के उससे कोई नीचे नहीं उतर सकता। नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई तेज है। कानपुर के काकादेव में केडीए लगातार सीलिंग अभियान कर रहा है, लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान एक ऐसा दावा सामने आया जिसने कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा यह है कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए आज के अपना कानपुर में। ये तस्वीरें कानपुर के काकादेव की हैं, जहां केडीए की टीम कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई कर रही थी। कारण भवन मानकों का उल्लंघन, फायर सेफ्टी में कमी और नियमों की अनदेखी। जिसके बाद देखा गया कि लखनऊ अग्निकांड के बाद अब तक करीब 35 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है और उसी कार्रवाई के तहत कानपुर के इस कोचिंग संस्थान जिसका नाम एलन है, वहां भी कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई के बीच एक बयान ने पूरे अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलन कोचिंग के संचालक ने कैमरे पर ही दावा कर दिया है और वो दावा ये कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे। साफ तौर पर कैमरे पर यह बात कही गई। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है, सीलिंग सुरक्षा के लिए हो रही है या फिर खाना पूर्ति के लिए, या ये सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए की जा रही है? कोचिंग कहाँ बंद हुई है? कहाँ सील हुई है? कल खुल जाएगी कोचिंग, कल खुल जाएगी। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट पूरे। उन्होंने बोला कि आज की कोचिंग जो है आज बंद कर दीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम खुद आके खोल के जाएंगे। उन्होंने बोला अब वो आज सडनली, हम तो अभी सेकंडों में अभी बैठे 2 मिनट के अंदर कागज इसी के अंदर है, अभी कागज दिखा देते हैं। हालांकि केडीए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। केडीए के अधिकारी का कहना है कि किसी अधिकारी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। भवन में निर्धारित सेटबैक नहीं छोड़ा गया है और कई तकनीकी कमियां मिली हैं, इसलिए नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है केडीए के सचिव अभय पांडे ने। कल आपकी कोचिंग खोल देंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये संचालन दोबारा होता है वो आपको मिलेगा तो आपको खुद दिखेगा जो है। आपको क्या दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टया कि यहाँ पर करना आप है? खुद देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी जो है सेटबैक कवर करके बनाई गई है और कोई सेफ एंट्री एग्जिट एक ही जगह से एंट्री एग्जिट सीढ़ी के माध्यम से केवल है। अगर ग्राउंड फ्लोर पर अभी अगर आग लग जाए तो ऊपर के उससे कोई नीचे नहीं उतर सकता जो है। इस प्रकार के प्रावधान इसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो हैं छात्र। इन कोचिंगों में पढ़ने वाले छात्र, बच्चों के मन में सवाल हैं, कोचिंग खुलेगी या फिर नहीं। और फिर सवाल ये भी है कि क्लास कब होंगी, और इस सवाल से भी बड़ा एक और सवाल है कि अब फीस क्या होगी और तैयारी कैसे चलेगी। कई छात्र मजाक में कह रहे होंगे, जैसे एडमिशन के समय कहा गया था कि सिलेक्शन की गारंटी है, लेकिन इस सब कार्रवाई और ये सब के बीच शायद उनको लग रहा होगा कि सीलिंग की भी गारंटी है। कुछ तो ये भी बोल रहे होंगे, सर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी या फिर सीलिंग के बाहर से देनी पड़ेगी या सील के बाहर खड़े होकर देनी पड़ेगी। ये सारे सवाल गंभीर है। व्यंग अपनी ओर है, लेकिन ये सारे सवाल गंभीर है। लखनऊ में हुई त्रासदी ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा नियमों से समझौता जानलेवा हो सकता है। ऐसे में अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक सीमित रह जाए तो और भी ज्यादा चिंता की बात है, या फिर सील लगने और खुलने का खेल शुरू हो जाए तो और भी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो उन छात्रों का होगा जो अपने सपनों के साथ लाखों रुपयों की फीस भी जमा कर चुके होते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कानपुर का ये सीलिंग अभियान, जो सिर्फ कानपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रहा है, सिर्फ ताले लगाने तक सीमित रहेगा या सचमुच कोचिंग संस्थानों को सुरक्षित भी बनाया जाएगा। इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।